दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। बीएमसी चुनाव, महाराष्ट्र के जो निकाय चुनाव हो रहे हैं नगर पालिकाओं के, उसमें तस्वीर बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गई है। महायुति यानी कि बीजेपी और एकनाथ शिवसेना को बीएमसी में पूर्ण बहुमत और सबसे बड़ी दुर्गति शिवसेना यूबीटी की नजर आई। राज ठाकरे को साथ लेकर चुनाव लड़ना भी उद्धव ठाकरे के लिए रास नहीं आया। बड़ा सवाल यह है कि अगर उद्धव ठाकरे की यह दुर्गति हुई तो क्या उसमें एक बड़ा किरदार राज ठाकरे का है, क्योंकि यही हाल महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव के नतीजों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी की तस्वीर यहां भी लगातार उभरी और प्रदेश की 29 नगर निगमों पर बीजेपी ने मजबूत पकड़ शुरुआती गणना से ही बनाकर रखी, मतगणना से। और केंद्र और प्रदेश सरकारों में उसकी सहयोगी एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना भी अपने प्रभाव वाले इलाकों में जीत दर्ज कर पाई, यानी कि बाला साहब ठाकरे की जो लेगेसी है उसे कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए एकनाथ शिंदे नजर आए। कुल 2869 वार्डों में से 1553 के जो शुरुआती रुझान सामने आए, जिसमें बीजेपी को आधे पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दी, और उसके बाद ये धीरे धीरे जब नतीजों में कन्वर्ट हुए और यदि इसमें शिवसेना को भी जोड़ लिया जाए, एकनाथ शिंदे को, तो महायुति औसत रूप से 2/3 से ज्यादा वार्डों पर कब्जा जमा चुकी है। कुल मिलाकर नगरीय निकाय के चुनाव नतीजे भी विधानसभा चुनाव के नतीजों की राह पर ही चलते हुए शुरुआती दौर से ही नजर आए। और मराठी मानुष को लेकर जो मचाया गया ठाकरे बंधुओं का शोर था, उसे वोटर्स में अनसुना होता हुआ दिखाई दिया। शायद ये बात उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे नहीं समझ पा रहे कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक है, और इस तीसरे दशक में कोई ये सुनने को तैयार नहीं है कि पुंगी बजाओ लुंगी भगाओ। कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं है कि कोई यहां आया तो मैं उसकी टांग काट दूंगा, हिंदी मुझ पर थोपी तो मैं लात मारूंगा, यूपी बिहार वालों को मैं मारकर भगा दूंगा। कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। हर आदमी पढ़ा लिखा है और इतनी बौद्धिक क्षमता रखता है कि वो इन झांसों में, इन झमेलों में, इन बड़बोली बातों में आने वाला नहीं है। और ठाकरे बंधुओं ने मराठी मानुष पर बहुत जोर दिया, अच्छी बात है। एक्सेस माई इंडिया के अनुसार मराठी वोटर्स में भी 49% वोट शेयर मिला है, लेकिन मुंबई में मराठी वोटर कुल 38% हैं, जबकि उत्तर भारतीय, गुजराती और अन्य समुदाय को अगर मिला दिया जाए तो ये 30 से 35% होते हैं जो बीजेपी के पक्ष में मजबूती से खड़े रहे। महायुति ने इन गैर मराठी वोटों को भी मजबूती से जोड़ा और ठाकरे गठबंधन का फोकस सिर्फ मराठी पर रह गया। वही पुरानी बाला साहब ठाकरे की रटी रटाई राजनीति का जो पैटर्न है, राज ठाकरे के आने के बाद उद्धव ठाकरे भी उसे ही दोहराते हुए, घसीटते हुए नजर आए। सिर्फ मराठी की बात की और बाकियों को गाली दी, नतीजा सामने है। अपर्याप्त साबित हुआ ये मराठियों पर फोकस करना चुनाव ठाकरे बंधुओं के लिए। गैर मराठी भाषियों को मराठी बोलने के लिए मजबूर करने की घटनाओं ने उत्तर और दक्षिण भारतीय ही नहीं, मराठियों को भी नाराज किया, उनकी छवि को बदनाम किया। कल को यही मराठी लोग जब दिल्ली में या देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर नौकरी करते हैं तो उनको चिढ़ाया जाता है, उनको लज्जित होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है कि आपके यहां तो मराठी ही सब कुछ है, मराठी हमें नहीं आती तो क्या हम वहां बोल नहीं सकते, रह नहीं सकते, जा नहीं सकते, घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते। यह बात मराठियों को भी अच्छी नहीं लगी। और कई चुनाव के विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी गलती यही है। राज ठाकरे की एमएनएस पहले से ही कमजोर थी और बदनाम भी। पिछले स्थानीय चुनावों में खाता भी नहीं खुला और उनके साथ जाने से उद्धव ठाकरे को कोई बड़ा फायदा नहीं हो सकता था। यह सब जानते हुए भी उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का साथ छोड़कर राज ठाकरे को क्यों चुना, यह समझ से परे है। राज ठाकरे की एमएनएस का इतिहास उत्तर भारतीयों के विरोध में रहा है। राज ठाकरे की पूरी राजनीति उत्तर भारतीयों के विरोध में रही है और उनके साथ गठबंधन से मुंबई के उत्तर भारतीय, जो कुल वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा हैं, वो ठाकरे गठबंधन से दूर हो गए और बीजेपी शिंदे गुट की ओर चले गए।
कांग्रेस के साथ गठबंधन की बजाय एमएनएस को चुनने का नतीजा यह हुआ कि अल्पसंख्यक वोटर्स से भी पार्टी अपना हाथ धो बैठी। उद्धव ठाकरे न हिंदुओं के हुए न मुसलमानों के हुए। कांग्रेस मुंबई में ज्यादा प्रभावशाली थी। कांग्रेस के वोट भी शिवसेना यूबीटी को ट्रांसफर होते। जाहिर है कि यदि कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो प्रदर्शन और बेहतर हो सकता था। कांग्रेस की तुलना में एमएनएस मुंबई में संगठनात्मक रूप से बहुत कमजोर थी। अगर आप कांग्रेस से एमएनएस की तुलना करें, कांग्रेस से एमएनएस की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। और यदि कांग्रेस के साथ गठबंधन होता तो मराठी, अल्पसंख्यक, उत्तर भारतीय वोटर्स का एक बेहतर संयोजन शिवसेना यूबीटी को मिलता। लेकिन राज ठाकरे के साथ जाने से यह पूरा संतुलन बिगड़ गया। ठाकरे परिवार का ब्रांड मुंबई में कभी अजेय था, कोई हरा नहीं सकता था। बीएमसी पर एक छत राज था मातोश्री का। लेकिन 2022 के शिवसेना विभाजन के बाद काफी हद तक यह कमजोर हुआ। उद्धव ठाकरे की पार्टी को चुनाव आयोग ने असली शिवसेना नहीं माना, बल्कि धनुष बाण का चिन्ह भी शिंदे गुट को मिला। और यह आम धारणा बन चुकी है कि ठाकरे परिवार आम लोगों से मिलता जुलता नहीं है। जब तक उद्धव ठाकरे सत्ता में थे तो विधायकों तक का उनसे मिलना आसान नहीं होता था। बीजेपी नेताओं और शिंदे सेना के नेताओं का भी आरोप रहा कि ठाकरे परिवार महाराष्ट्रियों से कनेक्ट ही नहीं रखता, जैसा पहले था बाला साहब के जमाने में। इसके साथ ही युवा और नई पीढ़ी के मतदाताओं में ठाकरे नाम की अपील लगातार साल दर साल घटी है। जबकि 18 से 25 साल के आयु वर्ग के जो लोग हैं वो बीजेपी को अपना समर्थन दे रहे हैं, जो पिछले चुनाव में विधानसभा में भी देखने को मिला और अब बीएमसी के और निकाय चुनावों में भी दिख रहा है। बीजेपी शिंदे शिवसेना ने संगठन के स्तर पर बेहतर काम किया। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी ने केंद्रीय योजनाओं, विकास कार्यों और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे मुद्दों पर फोकस किया। महायुति का वोट शेयर 42 से 45% अनुमानित है, जबकि ठाकरे गठबंधन का 32 से 37%। बीजेपी ने गैर मराठी वोट बेस को मजबूत किया, जबकि शिंदे सेना ने जो ग्रासरूट लेवल पर मराठों का गठबंधन है उसे साथ लाने में वो कामयाब रहे। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाते समय उम्मीद जगाई थी कि वो शिवसेना का स्वाभाविक उत्तराधिकारी बन सकते हैं। शुरुआत में बीएमसी चुनाव में एमएनएस का कुछ प्रभाव दिखा भी, लेकिन समय के साथ साथ एमएनएस की राजनीति इधर उधर के विचारों से संचालित होने लगी। राज ठाकरे का अवसरवादी रुख कभी मराठी, कभी हिंदुत्व, कभी बीजेपी से नजदीकी और कभी बीजेपी को गाली। मतदाता को स्थायी भरोसा नहीं दे सका ये सब, और इसके साथ ही उनके संगठन का विस्तार बहुत कम हो सका। स्थानीय मुद्दों पर स्थिर राजनीति के अभाव में एमएनएस बीएमसी जैसे चुनावों में निर्णायक भूमिका नहीं निभा पाई। बीएमसी में ठाकरे बंधुओं की दुर्गति का एक अहम कारण बीजेपी का आक्रामक उभार भी है। बीजेपी ने पिछले एक दशक में मुंबई में अपना सांगठनिक ढांचा है, आधार है, उसे मजबूत किया है। उत्तर भारतीय मतदाता, गुजराती, बनिया वर्ग के और मध्यम वर्गीय हिंदुत्व जो समर्थक हैं, ये तबका बीजेपी के साथ संगठित हुआ। बीजेपी ने बीएमसी को मिनी विधानसभा की तरह लड़ा। संसाधनों, प्रचार और नेतृत्व तीनों स्तर पर बढ़त बनाई। ठाकरे बंधुओं की बिखरी राजनीति के सामने बीजेपी एक संगठित और आत्मविश्वासी विकल्प के रूप में उभरी। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे को पर्याप्त महत्व दिया गया और सीट शेयरिंग में भी उनके साथ एक अच्छा समझौता किया गया, जिसका नतीजा बीएमसी का यह रिजल्ट है। और उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी गलती हुई राज ठाकरे को साथ लाना।